अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया। सुबह के 6:34 हैं। बच्चे को लेके मैं स्कूल जा रही हूँ और आप देखें भाई किस कदर फोग है। बहुत ही कैमरे में तो इतनी नहीं हो रही फील, लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा थी कि आपको ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं वो भी हाई बीम पे लोगों ने ऑन की हुई थी, और इसलिए मैं थोड़ा स्कूल के लिए भी टाइम से पहले ही निकल गई थी, वरना तो मैं 6:40 तक ही निकलती हूँ, 6:45 तक। तो 10 मिनट पहले मैं इसीलिए निकल आई थी कि आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जाएंगे। और हाईवे भी मैं सोची थी कि आज अवॉइड ही करूँगी, क्योंकि अगर रोड्स पे इतनी फोग है तो हाईवे तो और भी ज़्यादा फोग होगी। तो फिर जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के तो वापसी के लिए आ रही थी तो थोड़ा सा सूरज निकल आया हुआ था। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के लिए पनेरा ब्रेड पे रुकी थी। वहाँ से मैंने नाश्ता किया, क्योंकि मुझे कास्को भी जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर यहाँ से मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग कास्को जा रहे थे, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट सी एक गाड़ी नज़र आई। उसके जो हेडलाइट थी उसके ऊपर उन्होंने आई लैशेज़ लगाई हुई थी, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगी। तो मैंने एक क्लिप बना लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। मैंने कास्को के बाहर से क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं रुक के तो वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं फ़ौरन ही स्टोर के अंदर आ गई। तो अंदर आके मैंने क्लिप्स बना लिए थे आपके साथ शेयर करने के लिए। ये यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी बच्चों की ब्लैंकेट थी, बहुत सॉफ्ट सी थी। ये बैग की तरह की बनी हुई थी कि बच्चे इसके अंदर चले जाते हैं। ये 3 तरफ से जो सी होती है स्टिच होती है। तो मैं सोच रही थी अपने बेटे के लिए ले लूँ, तो लेकिन जब मैंने उसकी जो उन्होंने लेंथ थी वो चेक की, तो वो मेरे बेटे के लिहाज से छोटी थी। और इनके पास ये बहुत ही क्यूट से जो उनसे फ्लफ़ी सॉफ्ट टॉयज़ थे आए हुए थे, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे जो सा था इनके डिफरेंट सेक्शन होते हैं, तो मैं डिफरेंट सेक्शन में घूम रही थी, साथ साथ क्लिप्स बना रही थी। यहाँ पे टायर्स के लिए थे, सॉक्स के थे, शूज़ के सेक्शन थे। ये वाली सॉक्स जो होती हैं इनकी बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इनके अंदर फर होती है और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये जो से थे छोटे छोटे से रग थे, जो कि शीप के आई थिंक बने हुए थे। इस तरफ जो से थे बाथ के लिए बाथ सेट थे, बाथ कर्टन थे, और जो फ्लोर मैट होते हैं बाथ के वो थे। तो उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे मैं जब गई तो यहाँ पे ये जो कास्को है ना, ये बहुत बड़ा स्टोर है। इनका अगर मैं पूरा व्लॉग बनाऊँ ना, तो मुझे लगता है कि 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने तेज़ तेज़ छोटे छोटे से ही क्लिप बनाए थे। ये इनका मीट का सेक्शन था जो हलाल नहीं था। ये वाला जो सा सेक्शन है ये चीज़ का था, ये हमस का था। इस तरह से डिफरेंट सेक्शन थे। दूसरी तरफ जो सा था वो क्रैकर्स के सेक्शन था। यहाँ पे ग्लव्स थे, और बच्चों के लिए ये जो स्केटिंग करते हैं आइस स्केट, ये उस आइस स्लिट ये उसके लिए था। आगे जो से थे उन्होंने विंटर के लिए जो सी जकूज़ीज़ होती हैं लोगों के, वो उन्होंने छोटे छोटे से टब्स रखे हुए थे। एक्सरसाइज के लिए था। यहाँ पे जो सा था इनका फ्रेश फिश का जो सेक्शन था वो था। इस तरफ जो सा था ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये टीवी स्टैंड था और इसके नीचे ये उन्होंने चिमनी सी बनाई हुई थी। ये इलेक्ट्रिक थी, हीटर था, लेकिन ये देखने में ऐसे ही लग रहा था जिस तरह पहले वक्तों में चिमनी जलाते थे, जो लकड़ी के पीस रख के उनको जलाते थे ना कोयले, तो वो वैसे का था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक था, लेकिन देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसके बाद फिर मैं फ़िश वाले सेक्शन में आ गई थी, और यहाँ पे मैंने जो फ्रेश फ़िश थी, डिफरेंट तरह की इनके पास फ़िशेस थी, उनके मैं क्लिप भी बना ली। और जो सैल्मन फ़िश होती है वो मैं इन्हीं से लेके जाती हूँ, इनके पास बहुत अच्छी और बहुत फ्रेश मिल जाती है। मैं जब भी आती हूँ मैं यहीं से लेके जाती हूँ। यहाँ पे फिर और भी जो होते हैं सी फूड था वो था, जो यहाँ से मैंने कभी कुछ ये क्रैब्स वगैरह कभी ट्राई नहीं किए, ना ही मैं खाती हूँ, ना ही मुझे पसंद है। तो इसलिए मैं बस ऐसे तेज़ी से गुजर गई थी और इसका मैंने ज़्यादा क्लोज़अप क्लिप नहीं बनाया था। पहले जब मैं इस साइड पे आई थी तो यहाँ पे आगे से लोग आने लग पड़े थे, तो इसलिए मैं फिर रुक गई थी। यहाँ पे साइड पे उन्होंने डस्टबिन भी रखी हुई थी कि अगर आपने कोई पेपर वगैरह फेंकने हैं तो वहाँ पे फेंकें। ये साथ जो उनसे पेपर बैग साथ ही थे कि आप ये जो फ़िश के पैकेट्स उनको आप उन बैग्स में डाल लें। और सामने इनका बेकरी का सेक्शन था। इनकी बेकरी बहुत छोटी होती है, लेकिन इनकी जो सी होती है वो बहुत ही मज़े की होती है। इनके केक, कप केक, इनके चीज़ केक बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही फ्रेश होते हैं। और इनके पास हर चीज़ बहुत ही, बेकरी की तो मुझे इनकी बहुत ही पसंद है। इनके कुकीज़ के जो सेक्शन होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं फ्रेश कुकीज़ के, वो भी बहुत ही मज़े की होती हैं। उसके बाद मैं फ़्रोज़न सेक्शन में आ गई। ये इनका जो फ़िश का था फ़्रोज़न सेक्शन था। यहाँ पे फ़िश स्टिक थी, सैल्मन पैटीज़ थी, इस तरह से डिफरेंट फ़िश थे। और ये जो सा इनका हलाल सेक्शन है, जी ये हलाल सेक्शन है। यहाँ से हलाल बीफ मीट मिलता है आपको, चिकन मिल जाता है, हलाल डक मिलती है, बोनलेस चिकन मिलता है, होल चिकन मिलता है। और पहले तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं था होता, लेकिन अब इन्होंने एक छोटा सा सेक्शन बना लिया है
जो कि बहुत ही इजी हो जाता है। नहीं तो जो हलाल स्टोर है वो हमारे घर से बहुत दूर है, बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे होता है कि मैं जल्दी से यहाँ से भी ले लेती हूँ। और ये वाली भी जो सी पैटीज़ होती हैं इनकी बहुत ही मज़े की होती हैं। ये प्लांट बेस होती हैं और आप इनको खाएँ तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये उन्होंने जो सा है सोयाबीन या नॉन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बनाई हुई हैं। तो ये बहुत ही मज़े की होती हैं। उसके बाद फिर मैं ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन में आई, मैंने उसका क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग देखें कि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। ये जोन्स हैं, ये तो वनीला बीन्स हैं। ये जो नीचे हैं ये देखें, ये हैं चलगोज़े, ये छिले हुए चलगोज़े हैं। और जो इनकी प्राइस है, जो पाकिस्तान में चलगोज़े हैं उनसे बहुत कम है। और ये बहुत ही मज़े के भी होते हैं और फ्रेश भी होते हैं। और साथ ही पिकन्स थे, वॉलनट्स थे और एलमंड्स थे। कुछ ड्राई फ्रूट का सेक्शन ये था, जो कुछ ड्राई फ्रूट था उनका सेक्शन फ्रंट पे था। तो मैं अभी बैक पे थी तो मैंने इनका एक छोटा सा क्लिप बना लिया। ये वनीला बीन्स की मुझे आज तक समझ नहीं आती कि ये इतने महंगे क्यों होते हैं। और ये जो सा था ज़ाफ़रान था, ये मुझे फ़र्स्ट टाइम इनके पास नज़र आया था। आगे इनके पास बेकिंग का और जो स्पाइसेस का था वो सेक्शन था। इनके पास हर तरह के आपको स्पाइस भी मिल जाते हैं और बेकिंग की भी इनके पास हर चीज़ होती है। चाहे तो आप बॉक्स में ले लें, चाहे तो आप ऐसे ले लें। मैं आलमंड फ्लोर इन्हीं से लेके जाती हूँ। इनका बहुत ही अच्छा रीज़नेबल प्राइस में और बहुत फ्रेश होता है। ये आगे से इनका स्नैक का सेक्शन था। आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से अपनी कार्ट भरी हुई है। और ये भी सुबह का ही टाइम है, अभी स्टोर खुला है तो ये हाल है। आप सोचें कि जब थोड़ा टाइम गुजर जाता होगा तो क्या हाल होगा। ये पिस्ते ये जो दूसरा ड्राई फ्रूट का सेक्शन है ये वो है। यहाँ पे पिस्ते हैं, ये साल्ट और पेपर वाले पिस्ते हैं। इसके साथ दूसरे पिस्ते हैं, ये शेल वाले हैं। इनके पास छिले हुए पिस्ते भी होते हैं। तो मैं बस क्लिप बना रही थी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं पीछे कार्ट में अपने साथ साथ रख रही थी। यहाँ पे ये जो से होते हैं इनका पार्टी मिक्स होता है, जैसा पाकिस्तान में नीम को होती है ना, ये उस तरह की नीम को होती है। मुझे याद है पहले लाहौर गौर से ही सिर्फ नीम को मिलती होती जिसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स होते थे। ये उस तरह की नीम को है, ये भी बहुत मज़े की होती है। ये सारा इनका ड्राई फ्रूट का सेक्शन था। दोनों तरफ डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट थे, क्रैनबेरीज, एप्रिकॉट, फिग्स, हर चीज़ आपको मिल जाती है। ये मिक्स नट्स के अभी इन्होंने पैकेट बनाए हुए, पहले बॉक्स में होते थे मिक्स नट्स, अभी इन्होंने मोस्टली इस तरह से पैकिंग में लाना स्टार्ट कर दिए। ये कैश्यूज़ भी पहले बॉक्स मिलते होते थे, अभी इन्होंने उनको भी इस तरह से पैकिंग में रख दिया। और ये जो उनसे एलमंड थे, ये फ्लेवर वाले एलमंड थे। तो ये मुझे जो एलमंड्स होते हैं ना वो मुझे फ्रेश ही पसंद है, मुझे ना फ्लेवर वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। ख़ासतौर पे जो स्मोकी फ्लेवर होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये पिस्ताशियो थे, कुछ जो उनसे थे ऑर्गेनिक थे, कुछ जो उनसे ऑर्गेनिक नहीं थे, कुछ सी साल्ट वाले थे, कुछ के ऊपर उन्होंने मसाला लगा के रखा हुआ था, और ये विदाउट शेल थे। इस तरह से फिर मैं आगे आई, ये ऑलिव ऑयल का सेक्शन था। इनके पास डिफरेंट तरह के ऑलिव ऑयल थे, डिफरेंट ब्रांड के थे। और उसके बाद फिर हम पे करने के लिए आगे, और आप देख सकते हैं कि सब लाइंस फुल हैं। कैशियर किस कदर बिजी हैं, इनकी कैशियर बहुत बिजी होती हैं। हम पे करके आ रहे थे, यहाँ पे इनका जो सा था कैफेटेरिया था, वहाँ पे आप ऑर्डर करें, यहाँ बैठ के खा लें। और मोस्टली ऐसे ही होता है जब ग्रोसरीज करने के लिए जाते हैं, कार्ट में तो हेल्दी चीज़ें भर लेते हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे जब आपको स्टोर में लग जाते हैं तो भूख लग जाती है, फिर अनहेल्दी फूड ही खाते हैं। फिर ये स्टोर से निकलते हुए घर जाते हुए मैंने छोटा सा कास्को का क्लिप बना लिया था। मैं कहा चले, जाते हुए तो मैंने नहीं था बनाया क्योंकि बहुत सर्दी थी, मैं बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था बन रहा, लेकिन वापसी पे मैंने एक बना लिया जल्दी से क्लिप। जो सामान था वो भी मैंने गाड़ी में रख लिया हुआ था। अब हम लोग घर जा रहे थे, मैंने सोचा जल्दी से घर जाके तो मैं खाना बनाती हूँ। खाने में मैं सोच रही थी आज वड़ा पाव बनाऊँगी। उसके लिए जो आलू थे मैंने उनको 2 के कट कर लिया था, उनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने उनको पील कर लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से मैश करके उसके अंदर प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और जो मसाले होते हैं वो जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें अनारदाना डाला था साबुत, सूखा धनिया डाला था, सूखे धनिया का पाउडर डाला था, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला डाला था, और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था। इन सबको मिक्स करके तो मैंने एक बहुत ही मज़े का स्पाइसी चटपटा सा मिक्सचर तैयार कर लिया था। फिर मैंने इसके ऐसे छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई थी। इन बॉल्स को मैंने जो बेसन का होता है मिक्सचर उसके अंदर डिप किया था। बेसन का जो सिंपल सा मिक्सचर हम बनाते हैं, जो घोल तैयार करते हैं, बेसन लेते हैं, उसके अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला और पानी डाल के इस तरह से लिक्विड बना लिया था। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं बनाना। और फिर उसके अंदर मैंने जो आलू के जो बॉल्स बनाई थी उसको मैंने बेसन में डिप किया, और उसको मैं फिर पैन में डाल के तो मैं इसको फ्राई कर रही थी। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में डाल के डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको इसी तरह से फ्राई कर रही थी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे इस तरह से कर लें, चाहे आप उसको कढ़ाई में कर लें। तो ये आप देखें जब ये इस तरह से ब्राउन हो गए थे तो फिर मैंने इनको निकाल लिए थे। ये देखें ये कितने मज़े के लग रहे हैं और ये बहुत ही मज़े के और बनते हैं। फिर मैंने एक जो पैन था
नॉन स्टिक का फ्राई पैन, उसके अंदर मैंने बटर लगाया और इस तरह से जो पाव थे उनको मैंने उसके अंदर किया। आप चाहें तो आप ये वाले भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ये जोन से हैम बर्गर्स के होते हैं बन, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रेफरेंस पे जोन से आप चाहें आप ले सकते हैं। मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और जो चटनी है वो मैंने धनिया की, पुदीने की, इमली की और एक और थी बहुत मज़े की होती है ये टमाटो सॉस, वो मैंने यूज़ की थी। और मैंने जो बन थे उनके अंदर ये चटनियाँ लगा के उसके ऊपर ये वड़ा पाव रख के तो रेडी कर दिया था। ये देखने में जितने मज़े के हैं ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के थे। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अपने बहुत मज़े का जो वड़ा पाव है उसको एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।